निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। लेकिन मनुष्य जब भी जाता है ना तो मन में कपट और छिद्र लेके जाता है और ऊपर से ऐसा जाता है बिल्कुल कि जैसे मेरे से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं। जब भी भगवान कह जाए जो मन में छल है, जो छिद्र है, वो भी भगवान को बता दो कि भगवान मेरे अंदर इतनी इतनी बुराई है, अगर आपको स्वीकार करना है तो आप स्वीकार कर लो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। क्योंकि आपको याद होगा जब पूतना भगवान के पास भेष बदल के गई थी तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि अपना भेष बना कर नहीं गई थी। और आजकल का मनुष्य भी ये करता है, ऊपर से तो भक्त बन के जाता है और अंदर से पापी बना रहता है, तो वो भगवान हमें स्वीकार नहीं करता। आज विदुर जी महाराज जैसे वहां पहुंचे, आइए हमारे बीच में ग्राम बिलेरी से श्री विरज जी उपस्थित हुए, एक बार जोरदार करतर ध्वनि से इनका स्वागत करें। सिर्फ देखा तो क्या देखा कि मेरा भक्त विदुर वहां खड़ा है, और जैसे ही भगवान की नजर अपने भक्त से मिली और जैसे ही भक्त की नजर भगवान से मिली तो मानो आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। जैसे ही भगवान ने विदुर जी को देखा, विदुर जी ने भगवान को देखा, आज विदुर जी महाराज का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। विदुर जी महाराज अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए कि अब मेरे कन्हैया की नजर मेरे ऊपर हो गई, अब मुझे किसी की नजर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मेरे बांके बिहारी की नजर हो जाएगी ना तो संसार में फिर किसी की नजर नहीं लगेगी। इसलिए मेरे कन्हैया की नजर लगवा लो तो इस संसार में फिर लाल मिर्ची काली मिर्ची फेंकने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कोई की नजर नहीं लगेगी। इसलिए कन्हैया की नजर लगवा। आज जैसे विदुर जी महाराज ने देखा तो मन में सोचा कि एक काम करता हूं, अब जब भगवान आ चुके हैं तो पांडव और कौरवों को क्या फैसला होता है ये मैं सुन लूं। और जैसे ही भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे तो दुर्योधन भगवान बैठे, तो दुर्योधन से कहा भगवान ने कि दुर्योधन मैं तेरे से ये नहीं कह रहा कि तू पूरी हस्तिनापुर नगरी दे दे, लेकिन तू पांडवों को 5 गांव दे दे जिसमें मैं उनको संतुष्ट कर लूंगा। तो दुर्योधन तेज आवाज में बोल दिया, अरे कान्हा क्या कह रहा है तू, 5 गांव एक सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहा देख दुर्योधन तू युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आज दुर्योधन ने मना कर दिया कि कन्हैया मैं बिल्कुल भी जमीन नहीं दे सकता। और जैसे ही तेज आवाज में बोल रहा था तो मामा शकुनी ने हाथ पकड़ लिया कि तेरा बाप है, अगर इसका दिमाग खराब होगा ना 2 मिनट में मोक्ष दे दे, इसलिए इससे ज्यादा मत बोल। इसलिए दुर्योधन को चुप किया। तो दुर्योधन भगवान से कहने लगा कि कान्हा मैंने तेरे लिए, मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है, चल उस भोजन को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने मना कर दिया कि दुर्योधन मुझे भूख नहीं है और मेरा भोजन तो आज विदुर काका के यहाँ पे है। अब विदुर जो सभा में खड़े खड़े सोचे कि मैंने इससे कब निमंत्रण दिया कि मेरे घर भोजन करने आए। विदुर जी मन में सोचे मेरे तो ठिकाने नहीं है, इसे कहां से खिलाऊंगा। लेकिन भगवान ने कह दिया कि नहीं दुर्योधन मेरा तो निमंत्रण आज विदुर काका के यहाँ है। और दुर्योधन ने कहा कि वो विदुर काका तुम्हें क्या खिलाएगा जिसके खुद के खाने के लाले पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा देख दुर्योधन भोजन हमेशा 2 जगह करना चाहिए, जहाँ एक तो हमें भूख हो वहां, और जहाँ दूसरा खिलाने वाले के मन में भाव हो वहां। तो दुर्योधन ना तो मुझे तेरे घर भूख है और ना तुझे खिलाने का मेरे लिए भाव है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर
क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते सिर्फ भाव का भूखा हूं मैं, भाव से भज मुझे। आज विदुर जी महाराज घर आए और विदुर रानी से आके कहा, अजी सुनती हो वो कन्हैया ने कहा है कि वो हमारे घर भोजन करने आएगा, तुम जल्दी स्नान कर लो, लीपन लगा लो, मैं जाता हूँ बाजार में उस कन्हैया के लिए माखन मिश्री लेके आता हूँ। इधर विदुर जी महाराज तो बाजार में गए और काकी स्नान कर रही थी, और जैसे काकी स्नान करने गए उसी समय मेरे द्वारिकाधीश भगवान विदुर काका के घर आए और उन्होंने दरवाजा बजाया कि काकी बाहर आओ। लेकिन भगवान विदुर जी यहाँ कैसे पहुंचे पता है आप लोगों को? बिना चप्पल पहने। क्यों? क्योंकि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? बिना चप्पल पहने। चप्पल कहाँ उतारते हो? बाहर। ऐसे ही भगवान जब भक्त के यहाँ जाते हैं तो भगवान अपने भक्त को घर को अपना मंदिर समझते, इसलिए भगवान भी अपने भक्त के यहाँ चप्पल पहन के नहीं जाते। हुआ ने पैर गए, धूप आ रही है, भगवान ने दरवाजा बजाया कि काकी दरवाजा खोलो, और जैसे विदुर रानी ने सुना कि मेरा कन्हैया आ गया है, उसी समय आधा स्नान किया आधा नहीं किया, आधे वस्त्र पहने नहीं पहने, और दरवाजा जाके खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे ठाकुर जी ने देखा क्या कि विदुर रानी काकी जो है ना वो मेरे प्रेम में पागल हो चुकी है, इसलिए मेरे कन्हैया ने पीतांबरी उतारी, और वो पीतांबरी उतार के भगवान ने उस विदुर रानी को पहना दी कि काकी तू मेरे प्रेम में पागल हो गई है, लेकिन मुझे तो पता है कि तू मेरी कितनी भक्ति कर। आज विदुर रानी को आधी घंटा हो गई बाहर खड़े खड़े, लेकिन भगवान से ये नहीं कहा कि कन्हैया अंदर आ जाओ। कन्हैया ने पेट पे हाथ फेरा और कहा कि काकी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अंदर आने के लिए तो बोल दो। देखो मेहमान पे आए ना तो ऐसा आना चाहिए, अगर तुम नहीं बुलाओ ना तो भी अंदर आने को कहते। तो आज कहा कि अंदर आने के लिए तो बोल दो। तो विदुर रानी ने कहा कि हाँ कन्हैया अंदर आ जाओ। अब कन्हैया को विदुर रानी बिठा रही है, तो जो पटा होता है लकड़ी का उस पर बिठा रही, तो थोड़ी देर यहाँ बिठाया, फिर हाथ पकड़ के इधर घुमा दिया, फिर हाथ पकड़ के इधर बिठा दिया, फिर उधर बिठा दिया, फिर पूरे मकान में पूरे घर में घुमा दिया, लेकिन भगवान को कहीं भी बैठने नहीं दी। भगवान ने कहा काकी मुझे वैसे ही भूख लग रही है और तुम मुझे इधर उधर घुमा रही है, इधर उधर घुमा रही है। तो विदुर रानी ने कहा कि मोरे कन्हैया मैंने तुझे 2-4 बार घुमा दिया तो तुझे इतना बुरा लगता है, और तूने हमें जब चोरिया से लाभ तूने में बेचता है, जब हमारी क्या हालत होती हो। तो विदुर रानी से कन्हैया ने कहा काकी मुझे भूख लग रही है, ज्ञान की बात बात में करना। आज पटा बिछाया तो भाव में आके उल्टा बिछा दिया, और उस उल्टे पटे पे मेरे कन्हैया बैठ गए। अब जब उल्टे पटे पे बैठे तो काकी से कहा काकी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। तो आज विदुर रानी केले के बगीचे में गई और वहां से केले तोड़ के ले आई, और जैसे ही केले का फल ला के दिया तो आज कन्हैया ने कहा कि काकी मैं मेरे हाथों से नहीं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा, तुम ही मुझे खिलाओ। आज काकी ने फल उठाया, उसको छीला, और जो केले का फल होता है उसे तो जमीन पे फेंक दिया, और वो छिलका भगवान को दे दिया कि ले कन्हैया खा। बेचारा कन्हैया क्या करेगा, भाव के बस में आया था, एक छिलके खाए, 2 खाए, 3 खाए। भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान ने 36 किलो के छिलके खा लिए। कितने? 36। और हमारे यहाँ मेहमान आए और उसे चाय नहीं पिलाओ तो वो गुस्सा होके चला जाएगा। हम कहीं जाते हैं ब्याह शादी में तो हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे उसने मेरी पूछ नहीं की, उसने मुझे पूछा ही नहीं। अब मुझे ये बताओ पूछ जानवर की होती है कि इंसान की होती है? पूछ तो जानवर की होती है, तो फिर वो तुम्हें क्यों पूछेगा? अगर तुम जानवर हो तो भले पूछा लेना, प्रेम से बोलिए राधे। तो आज कन्हैया ने जब 36 केले के छिलके खा लिए और जैसे ही 37वां खाने जा रहे थे तो विदुर जी महाराज ने आके हाथ पकड़े
लिया कि क्यों नहीं कन्हैया, तू मेरे घर पहली बार तो आया, उसमें तेरी काकी ने तुझे केले के छिलके खिला दिए, लेकिन तू तो समझदार था, तू तो मना कर देता। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं काका, मैं तो भक्त के बस में होता हूँ, अगर भक्त मुझे केले के छिलके क्या आधी रात को भी बुलाए, मुसीबत में भी बुलाए, तो मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ, बस वो मुझे एक बार प्रेम से पुकारते वो देखे। लेकिन कब, जब हम कन्हैया को प्रेम से बुलाए। विदुर जी ने कहा ठीक है कन्हैया, जो खा लिया वो, लेकिन ये ले माखन मिश्री खा ले। तो मेरे ठाकुर ने थोड़ा सा माखन खाया और आज विदुर जी से मना कर दिया कि विदुर काका, तुम जो मुझे माखन खिला रहे हो ना, इस माखन में मुझे वो आनंद नहीं आया जो मुझे वो केले के छिलके खाने में आनंद आया। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए कि कन्हैया, अगर भगवान भक्त चाहे ना तो भगवान से क्या कुछ नहीं करा सकता। इसलिए किसी ने कहा है ना, भगत के बस में है, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त मेरी जान भगत के। इसलिए भगवान को बस में करना है तो पहले अपने घर बुलाना पड़ेगा, और घर बुलाना है तो विदुर जी महाराज ने जैसे ही बुलाया था ना, वैसे ही भगवान को बुला लो और भगवान से कहना कि जिस तरह आप विदुर जी के यहाँ पावना बन के आए, तो उसी तरह हमारे यहाँ जाओ तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कौन कौन चाहता है बिहारी जी मेरे घर पावना बन के आए? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं बुलाना चाहते। इसलिए कहना क्या, आज हरि आए विदुर घर। इसलिए कन्हैया को बुलाना है तो भाव से कहो क्या, आज हरि आए विदुर घर,
इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाओ और